अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वोल्टैक और गैल्वानिक सेल। ये ऑलरेडी आप क्लास 9th में भी लर्न कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 में इसको अगेन लर्न करेंगे। अगर बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक को देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम वोल्टैक और गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन राइट करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और लास्ट पे वर्किंग। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं कि ये वोल्टैक और गैल्वानिक सेल में बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। दी सेल इन विच स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो खुद ब खुद रिएक्शन हो। दिस सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन take place and generate electric current is called वोल्टैक और गैल्वानिक सेल। जी स्टूडेंट्स, वोल्टैक और गैल्वानिक सेल हमारे पास एक ऐसी सेल की टाइप है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वोल्टैक और गैल्वानिक सेल को क्यों स्टडी करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये ऑटोमोबाइल्स, इसके अलावा कैलकुलेटर्स एंड बच्चों के टॉयज वगैरह में ये एप्लीकेबल होता है। तो डेट्स वाई वोल्टैक और गैल्वानिक सेल का जो प्रिंसिपल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ये ऐसी सेल की टाइप है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल इसमें आ जाती है डायनियल सेल। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायनियल सेल की एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास इसमें हेडिंग आएगी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन को जरा गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो बीकर हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट वन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्लेस करेंगे जिंक सल्फेट और यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्लेस करेंगे कॉपर सल्फेट। अब इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर सल्फेट का, और दो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली 1 मोल है। एक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया 1 मोल सॉल्यूशन में जो कि जिंक सल्फेट के, और सेकंड बीकर में इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कि 1 मोल है। और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में हमने साल्ट ब्रिज लगाया। साल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ताकि ये सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल रह सके। अब साल्ट ब्रिज का यहाँ पे लगाने का क्या पर्पस है, साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज आपस में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट में वो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि वो इन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखेगा, ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होने देगा ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होने देगा। अगर हम इसमें साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते, तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, और ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे और दोनों सॉल्यूशन ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
अब जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिंक के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की बानिस्बत कॉपर के। तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन बनेगा और इस बीकर में सोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो साल्ट ब्रिज है वो इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल, दो सेल के ऊपर, डायगोनल सेल दो सेल के ऊपर कंसिस्ट करेगा और हर सेल को हम नेम देंगे हाफ सेल का और दोनों सेल्स को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे। वर्किंग में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल में हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और यहाँ पे जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिंक के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बनिस्बत कॉपर की। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दो इलेक्ट्रोड को जिंक ने क्या किया, लूज किया, पॉजिटिव 2। सिमिलरली कॉपर इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। जब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कॉपर के ऊपर ये जो चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जस्ट कॉपर। अब स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल रिएक्शंस को देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन में स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, जिंक प्लस 2 और ये क्या है, कॉपर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमने साल्ट ब्रिज के फंक्शंस को राइट कर लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं बची तो आपने इसके फंक्शंस को इस लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट राइट करना है। तो साल्ट ब्रिज का हमने क्या कहा कि साल्ट ब्रिज हमारे पास यू शेप में होता है और इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कौन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, KCl और KNO3। तो इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो कि जेली टाइप मटेरियल होता है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स होने से बचाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का, और इस साइड पे कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का। तो यहाँ पे रिडक्शन हुई, लेफ्ट साइड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारे पास बना वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे जो सोल्यूशन राइट साइड पे बना वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। आई होप के स्टूडेंट्स आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट इस टॉपिक को लेके क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।